आज 4 मार्च है, दिन बुधवार है। ये जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। और इस न्यूज को आप किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भारतीय जनता पार्टी के नितिन नवीन और सतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से उपेंद्र कुशवाहा उम्मीदवार बनाए गए हैं। वहीं जेडीयू 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। सभी उम्मीदवार 5 मार्च को नामांकन दाखिल करेंगे। ईरान इजराइल युद्ध के दौरान बेतिया के कैप्टन आशीष लापता हो गए हैं। बताया जा रहा है कि मार्च को इनके जहाज पर मिसाइल गिरी थी। इस घटना की जानकारी एजेंसी ने फोन कर उनकी पत्नी को दी। निशांत कुमार 5 मार्च को जेडीयू ज्वाइन कर सकते हैं। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि वे जल्द ही राजनीति में आएंगे। इस खबर के बाद पार्टी कार्यालय में जश्न शुरू हो गया है। नितिन नवीन की होली समारोह के दौरान कार्यकर्ताओं ने उनके कुर्ते फाड़ दिए। पटना में राम खेले होली गाने पर भाजपा अध्यक्ष जमकर झूमे। इस दौरान फूल बरसाए गए और तालियां भी बजाई गई। बिहार में बर्ड फ्लू के असर से चिकन के दामों में 40% तक गिरावट आई है। दुकानदारों का कहना है कि 150 रुपए वाला मुर्गी 160 रुपए में बेचना पड़ रहा है, फिर भी खरीदार नहीं मिल रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा कि पवन सिंह को बैन किया जाना चाहिए। उन्होंने बागेश्वर बाबा पर टिप्पणी करते हुए उन्हें बंदर बताया। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो वे निजी संस्थानों को सरकारी कर देंगे। ट्रेनों के स्लीपर कोच में जनरल डिब्बों जैसे हालात देखे जा रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि वॉशरूम तक जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। बिना रिजर्वेशन यात्री 3rd AC कोच में भी चढ़ रहे हैं, जिससे धक्का मुक्की के बीच लोग पटना पहुंच रहे हैं। भूख हड़ताल पर बैठे होमगार्ड अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ गई है। विभाग की ओर से बहाली का आदेश जारी होने के बाद भी अभ्यर्थियों ने आंदोलन खत्म करने की अपील नहीं मानी। भागलपुर में एक मेले के दौरान 2 युवकों की पिटाई की गई। घायलों का आरोप है कि विधायक के बेटे ने 50 लोगों को बुलाकर भीड़ के बीच उनकी पिटाई करवाई। होली के दौरान मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए 9 टीमें सार्वजनिक स्थानों पर तैनात किए जाएंगे। सरकारी अस्पतालों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। एंटी एलर्जी इंजेक्शन का अतिरिक्त स्टॉक रखा गया है। मुजफ्फरपुर में होली पार्टी के दौरान एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपसी विवाद में दोनों पक्षों के बीच बगीचे में फायरिंग हुई। मृतक के भाई ने बताया कि 2 लोग उसे घर से बुलाकर ले गए थे। मुजफ्फरपुर की एक CNG कार बीच सड़क पर चलते चलते अचानक आग की चपेट में आ गई और धुआं कर जलने लगी। कार में सवार 3 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। जेडीयू के पूर्व विधायक गोपाल मंडल होलिका दहन के दौरान रिवॉल्वर लहराते हुए आए। इस घटना का वीडियो उनके बेटे ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। बिहार के सभी जिलों में आज सुबह से ही तेज धूप निकली हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। बिहार में 8 मार्च को महिला रोजगार दिवस मनाया जाएगा। सभी जिला मुख्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक इस दिन महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही रोजगार को लेकर कुछ टिप्स भी दिए जाएंगे। बिहार की दोनों बिजली कंपनियों साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन ने 13,000 करोड़ रुपए के भारी भरकम बकाये को वसूलने के लिए कमर कस ली है। होली का त्योहार खत्म होते ही पूरे प्रदेश में डिसकनेक्शन अभियान तेज कर दिया जाएगा। अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि जिन उपभोक्ताओं ने लंबे समय से बिल जमा नहीं किया है, उनके कनेक्शन काटने में अब कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी।
बिजली कंपनियों की सख्ती का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि बकाया बिल पर 1.5% प्रति महीने की दर से ब्याज वसूला जा रहा है। यानी अगर आप बिल जमा करने में देरी करते हैं तो आपको सालाना 18% का मोटा ब्याज चुकाना होगा। कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि 10 लाख से अधिक पोस्ट पेड उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने महीने से भुगतान नहीं किया है। कनेक्शन कटने के बाद न केवल आपको पूरा बकाया जमा करना होगा बल्कि डिसकनेक्शन और रिकनेक्शन शुल्क भी अलग से देना होगा, तभी आपके घर की बत्ती दोबारा जलेगी। होली के मौके पर बुधवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक मेट्रो सेवा पूरी तरह बंद रहेगी। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने त्योहार को देखते हुए यह निर्णय लिया है। दोपहर 2:30 बजे के बाद से रात 8 बजे तक मेट्रो का परिचालन सामान्य रूप से किया जाएगा। बिहार के किसान अब धीरे धीरे हाईटेक हो रहे हैं। हाईटेक खेती में सिवान राज्य भर में सबसे आगे है, जबकि सारण दूसरे नंबर पर है। नालंदा, मुजफ्फरपुर और वैशाली के किसान भी नई तकनीक अपना रहे हैं। इसके साथ ही शेखपुरा, अरवल, लखीसराय और मुंगेर के किसान अभी कम संख्या में हाईटेक हो पाए हैं। कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार इन जिलों के किसान बिहार कृषि ऐप के जरिए फसलों के रेट की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर रहे हैं। नज़दीकी बाजारों में फसलों के भाव का डिटेल देख रहे हैं। शिकायत भी ऑनलाइन ही दर्ज करा रहे हैं। खेती के लिए ज़रूरी तापमान, वर्षा, हवा की स्पीड की जानकारी खुद से प्राप्त कर रहे हैं। सरकार की नई योजनाओं और कार्यप्रणाली के बारे में तत्काल सूचना प्राप्त कर रहे हैं। होली के मद्देनजर पटना के प्रमुख मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को 3 से 5 मार्च तक अलर्ट मोड पर रखा गया है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की ड्यूटी तय कर दी गई है और करीब 85 बेड रिजर्व रखे गए हैं ताकि किसी भी अप्रिय घटना से तुरंत निपटा जा सके। बिहार में धार्मिक स्थलों तक पहुंचना पहले से ज़्यादा सुविधाजनक होने वाला है। राज्य के परिवहन विभाग ने पहले चरण में 60 से अधिक छोटे बड़े धार्मिक स्थलों को बस सेवा से जोड़ने का फैसला किया है। 15 मार्च के बाद इन रूटों के लिए आवेदन मांगे जाएंगे और जल्द ही बस सेवा शुरू करने की तैयारी है। होली में बिहार आने के बाद अब वापस लौटने वालों की भीड़ रेलवे स्टेशन पर उमड़ने वाली है। यात्रियों की होने वाली संभावित भीड़ को देखते हुए 58 अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की गई है। ये ट्रेनें दानापुर, पटना समेत अलग अलग स्टेशनों से चलेंगी। यह जानकारी पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने दी है। बिहार सरकार ने राज्य में नए सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के निर्माण को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब ये मेडिकल कॉलेज लोक निजी भागीदारी यानी PPP मोड पर बनाए जाएंगे। 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत अगले 5 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से इन परियोजनाओं को पूरा करने की योजना है। फिलहाल सहरसा और गोपालगंज में मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया तेज हो गई है। बिहार में अप्रैल के बाद राज्य भर में 20,000 से अधिक सेविका और सहायिका पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। समाज कल्याण विभाग बिहार ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। नए और पुराने आंगनबाड़ी केंद्रों पर रिक्त पदों को भरने के लिए जिलों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एक्टिव होने और राज्यसभा जाने की चर्चा तेज हो गई है। मंत्री अशोक चौधरी ने कहा निशांत जल्द ही सक्रिय राजनीति में आ सकेंगे। इसके अलावा विजय चौधरी और श्रवण कुमार ने भी निशांत कुमार का स्वागत किया है। पूरे बिहार में अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है। परिवहन विभाग की ओर से आदेश मिलते ही जिलों में बुलडोजर एक्शन देखा जा रहा है। अतिक्रमण हटाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को जाम से छुटकारा दिलाना है। किशनगंज के पोठिया इस्लामपुर मुख्य सड़क पर फाटी पोखर तालाब के पास सोमवार देर रात एक कार अनियंत्रित होकर तालाब में गिर गई। इस भीषण हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 4 गंभीर रूप से घायल हो गए। वाहन में 7 लोग सवार थे। मधेपुरा जिले में होली के दौरान 3 अलग अलग सड़क हादसों में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। गम्हरिया, उदा किशुनगंज और सिंहेश्वर
और सिंहेश्वर थाना क्षेत्रों में हुई इन घटनाओं ने त्योहार की खुशियों को मातम में बदल दिया है।